Hello children, I am your Hindi teacher, myself Anju Mirza. Today I am teaching to you class 2nd, subject Hindi, chapter 3, A Greedy Merchant. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नंदिनी से संबंधित पार्ट 3 लालची बनिया ग्रीडी मर्चेंट कहानी पढ़ेंगे। आइए बच्चों, यह कहानी हम आज पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था। यहाँ पर अकाल शब्द का तात्पर्य है भूखमरी, फेमाइन। लोगों के पास खाने की कमी थी। उसी गांव में एक साधु रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अकाल पड़ जाने के कारण साधु को दान नहीं मिलता था। उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। वह भूख से तड़प रहा था। बच्चों, यह बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में भूखमरी का समय आ गया, जिसके कारण लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई। उसी गांव में एक साधु रहता था। वह साधु साधारण और धर्म से जुड़ी धारणाओं को मानने वाला व्यक्ति था। अकाल पड़ जाने के कारण साधु को कोई दान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि साधु अपने जीवन यापन की व्यवस्थाओं का प्रबंधन दान मांगकर ही किया करते हैं और अकाल पड़ जाने से कोई उन्हें दान नहीं दे पा रहा था। इस प्रकार उसे कई दिनों तक भोजन की प्राप्ति नहीं हुई और वह भोजन की कमी से भूख से तड़प रहा था। एक दिन साधु ने सोचा, भूखे मरने से तो प्राण दे देना ही ठीक है। वह खुदकुशी करने के विचार से जंगल में गया। वहां पहुंचकर उसने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की। इतने में उसे एक शेर दिखाई पड़ा। साधु ने सोचा, मैं तो मरने ही आया हूँ, यह मुझे खा ले तो अच्छा है, कम से कम इसकी भूख तो शांत हो जाएगी। अपने प्राणों को त्यागने के विचार से साधु एक जंगल में प्रस्थान करते हैं। जंगल में जाकर साधु सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए। उसी क्षण वहीं पर एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर साधु भयभीत नहीं होते हैं, डरता नहीं है। वह सोचता है, मैं तो प्राण त्यागने ही आया हूँ, अच्छा है शेर मुझे खा ले, जिसके कारण कम से कम उस शेर की भूख तो शांत हो जाएगी। सच तो यह था कि वन के देवता ही शेर बनकर साधु की परीक्षा लेने आए थे। तो बच्चों, वन के देवता ही शेर के रूप में साधु की परीक्षा लेने आए हुए थे। शेर ने पास आकर पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? शेर ने साधु से प्रश्न किया कि तुम मुझसे क्यों नहीं डरते? साधु ने सारी बात बताई और कहा, अब तुम मुझे झटपट मारकर खा जाओ और अपनी भूख मिटाओ। साधु ने उसके गांव में पड़े हुए अकाल के बारे में सारी व्यथा शेर को बता दी और कहा, अब तुम मुझे मारकर खा लो और अपनी भी भूख मिटा लो। उस वन के देवता को साधु पर दया आ गई थी। साधु से प्रसन्न होकर वन देवता ने उसे 500 सोने के सिक्के दिए। साधु की गाथा को सुनकर साधु पर वन के देवता को दया आ गई और उन्होंने उसके सच्चे मन से की हुई प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसे 500 सोने के सिक्के दिए। अगले दिन सवेरे जब साधु एक सिक्का लेकर वहाँ के बनिए से आटा दाल लेने पहुँचा, तब बनिए ने पूछा कि उसे यह सिक्का कहाँ से मिला है। जैसे ही अगले दिन शेर के द्वारा दिया हुआ वह सोने का सिक्का लेकर साधु उसी के गांव के बनिए से आटा दाल लेने पहुँचते हैं, तो वह लोभी बनिया साधु से उस सोने के सिक्के के बारे में पूछता है कि यह आपको कैसे प्राप्त हुआ। साधु ने उसे सारी घटना बता दी और आटा दाल आदि लेकर घर आ गया। साधु के साथ जो घटना घटित हुई थी, विस्तार पूर्वक साधु ने बनिए को बता दी और वहाँ से आटा दाल आदि उपयोगी चीज़ों को लेकर घर आ जाता है। बनिया बड़ा ही लोभी था। लोभी, यह शब्द का तात्पर्य होता है लालची और ग्रीडी।
वह रात को सोने के सिक्कों के लोभ से वन में गया। उसने भी भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की। वही शेर फिर आ गया। बनिए ने कहा, तुम झटपट मुझे खाकर अपना पेट भर लो। बच्चों, जैसी घटना शेर और बनिए के साधु के साथ घटित हुई थी, उसी घटना के अनुसार बनिए ने भी शेर के सामने ढोंग किया, नाटक किया। शेर के रूप में वन देवता बनिए के लोभ को समझ चुके थे। उसके नाटक को, उसके लोभ को शेर के रूप में आए हुए वन देवता समझ चुके थे। क्रोध में आकर शेर ने बनिए को एक पंजा मारा। इस नाटक से और लोभ से क्रोधित होकर शेर के रूप में आए हुए वन देवता ने लालची बनिए को एक पंजा मारा। उसकी एक आंख फूट गई। सोने के सिक्कों के लालच में बनिया अपनी एक आंख गंवा बैठा और उसे सोने के सिक्के भी नहीं मिले। बनिया अपने लोभ का दंड पा गया। बनिया समझ गया कि लोभ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। उसने जीवन में कभी भी लोभ न करने का निश्चय कर लिया। लालच बुरी बला है, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हों, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम दुखदाई होता है। धैर्य रखना चाहिए और अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।